औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई कराची यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे और महफूज होंगे। आज का ये व्लॉग कल होने वाले हल्का 2 NA 245 के इलेक्शन से मुताल्लिक है। इस व्लॉग में हम लोग एनालाइज करेंगे कि कल के इलेक्शन कैसे रहेंगे और कौन जीत का सेहरा अपने सर पर बांधेगा। इस हल्के की पहले थोड़ी सी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये हल्का जो है ये बेसिकली जमशेद क्वार्टर और फिरोज़ाबाद के इलाकों पर मुश्तमिल है। ये हल्का शुरू होता है गार्डन वेस्ट पाकिस्तान क्वार्टर से और ये थ्रू आउट गार्डन वेस्ट का आधा इलाका, फिर टी नटी, PIB कॉलोनी, फिरोज़ाबाद, खुदादाद कॉलोनी और ये फिरोज़ाबाद तक ये हल्का जाता है। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से PTI पहली बार अपना कैंडिडेट मुंतखब कराने में कामयाब हुई थी, जो कैंडिडेट थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जिनकी वफ़ात के बाद इस इलेक्शन पे अब ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं। उस वक्त सेकंड नंबर पे आने वाले कैंडिडेट डॉक्टर फारूक सत्तार थे, जो कि कैंडिडेट थे MQM पाकिस्तान के। डॉक्टर आमिर लियाकत ने तकरीबन 56,000 वोट्स हासिल किए थे और डॉक्टर फारूक सत्तार ने तकरीबन 35,000 प्लस कुछ वोट्स हासिल किए थे। उस वक्त थर्ड नंबर पे कैंडिडेट थे TLP के मोहम्मद अहमद रज़ा अमजदी साहब, जिन्होंने भी तकरीबन 20,000 से ज़्यादा वोट्स हासिल किए थे, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है। अब हम आ जाते हैं इस वक्त के इलेक्शंस की तरफ। इस वक्त मुकाबला है MQM पाकिस्तान के मोहिद अनवर साहब हैं, PTI के महमूद मौलवी साहब हैं, TLP के सेम कैंडिडेट हैं अहमद रज़ा अमजदी साहब। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो 2018 में MQM पाकिस्तान के कैंडिडेट थे, वो आज ताले के निशान पर आज़ाद हैसियत में इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। PSP के सैयद हफीज़ुद्दीन साहब हैं और इसके अलावा मज़ीद 12 कैंडिडेट्स हैं, जो कि कल होने वाले इस अहम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस वक्त तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं। कोई 15 घंटों बाद इन इलेक्शंस के लिए पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हम आते हैं इस चीज़ की तरफ कि इस वक्त इलाके की फ़ज़ा क्या कहती है और कौन सी पार्टी इस सीट को उठाने की पोजीशन में है। सबसे पहले हम बात करेंगे MQM पाकिस्तान की, जिनके कैंडिडेट मोहिद अनवर साहब हैं, जिनको पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने सपोर्ट भी किया, फिर इसके बाद उन्होंने फिर से सपोर्ट अपनी वापस ले ली। ये सीट चूंकि तारीखी तौर पर MQM की सीट रहती थी, इस वजह से सबसे पहले हम लोग बात मोहिद अनवर साहब की कर रहे हैं। तो मोहिद अनवर साहब के लिए ये सीट निकालना एक टफ जॉब होगी। इस वक्त जो ग्राउंड के हालात बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि MQM के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं। नंबर 1 चैलेंज, पार्टी कई हिस्सों में बढ़ गई है। एक तरफ जहां PSP उनके वोट्स काटेगी, दूसरी जानिब डॉक्टर फारूक सत्तार उनके वोट्स काटेंगे। TLP में भी को भी वो वोट पड़ने हैं जिनकी बड़ी तादाद किसी ज़माने में MQM को पड़ा करती थी, स्पेशली एक मेमन तबके का जो वोट है उस इलाके का। तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको बहुत सारे लोग नहीं देख रहे वो बायकॉट फैक्टर है, जो कि लंदन क़यादत की जानिब से बायकॉट की अपील है। लोगों से अपील की गई है कि आप किसी को वोट ना दें और इन इलेक्शंस का बायकॉट करें। तो बहुत सारे सपोर्टर आज भी ऐसे हैं जो कि लंदन की तरफ देखते हैं, वोटर्स ऐसे हैं, तो वो भी वोट नहीं देंगे। तो अगर हम लोग इन तनाज़ुर में देखें, इस सिचुएशन को देखें, तो MQM पाकिस्तान के लिए ये सीट निकालना इस वक्त एक टफ जॉब साबित होगी। 2 नंबर पे MQM पाकिस्तान के कैंडिडेट हैं मोहम्मद अहमद रज़ा अमजदी साहब, जो कि MQM पाकिस्तान के
जो प्लस पॉइंट उनका है वो ये है कि एमक्यूएम के हक में, एमक्यूएम की फेवर में पीडीएम की तमाम जमातों ने अपने कैंडिडेट्स को बिठा दिया है और अपनी तमाम सपोर्ट एमक्यूएम की फेवर में दी है। अब पीडीएम को देख लें तो वफाक पीडीएम का, सूबा सिंध पीडीएम की। तो इस हिसाब से आज इलेक्शन वोटिंग होने से 15 घंटे पहले अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद जो सरकारी मशीनरी है वो एमक्यूएम की फेवर में इस्तेमाल हो, क्योंकि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेटर सब पीडीएम के हैं और उन पीडीएम की भरपूर कोशिश रहेगी कि ये सीट, कौमी असम्बली की ये सीट पीडीएम की एक हलीफ जमात एमक्यूएम को मिले। तो इस हवाले से उम्मीद ये की जा रही है कि कल इस वक्त से 15 घंटे बाद कुछ सरकारी मशीनरी की हेल्प भी एमक्यूएम के लिए शामिल होगी। तो जहां एमक्यूएम पाकिस्तान के पास कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वहां कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। देखना यह है कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान अपने वोटर्स को कल सुबह निकालने में कामयाब होती है। क्या पीडीएम के वोटर्स, वो वोटर जो ज़िंदगी भर तीर को निशान लगाते थे या शेर को पर मोहर लगाते थे या एएनपी के वोटर्स थे, वो एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अब हम आते हैं पीटीआई की जानिब। पीटीआई ने 2018 के इलेक्शन में जिस तरीके से कराची में एक फ़ज़ा बनी हुई थी, उसी हवाले से ये सीट भी बड़ी आसानी से अपने नाम कर ली थी। आखिर में कुछ देर के लिए आरटीएस बैठा था, लेकिन बहरहाल ये सीट तकरीबन 20,000 वोट्स की मार्जिन से पीटीआई को मिली थी। पीटीआई के कैंडिडेट डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को मिली थी। इस वक्त वो छतरी पीटीआई के पास मौजूद नहीं है जो छतरी 2018 के इलेक्शंस में थी। अगर हम अवामी मकबूलियत के हिसाब से देखें तो उनकी अवामी मकबूलियत अब भी मौजूद है। बहुत सारी इलाके में रहने वाली बिरादरियाँ उनको सपोर्ट कर रही हैं। इस इलाके में पठान वोट बहुत ज़्यादा है, वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। आगा खानी इस्माइली वोट बहुत ज़्यादा है, वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। उर्दू स्पीकिंग के भी काफ़ी लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद कुछ बिरादरियाँ हैं जो पीटीआई को सपोर्ट कर रही हैं। तो देखना है कि कल पीटीआई जो आज तक एक छतरी अम्ब्रेला लेकर कराची के सीट्स लेके जा चुकी थी 2018 में, वो उस अम्ब्रेला के बगैर अपनी जीत को यकीनी बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। मुहित अनवर के बाद जो महमूद मौलवी साहब हैं, वो भी एक तगड़े कॉन्टेस्टेंट हैं इस इलेक्शन के लिए। लेकिन देखना ये है कि पीटीआई क़यादत, पीटीआई की मकामी क़यादत किस हद तक अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब होती है। अब हम बात करेंगे जल्दी से टीएलपी की तरफ। टीएलपी के वही कैंडिडेट हैं जो 2018 में थे, अहमद रज़ा अमजदी साहब। 2018 के इलेक्शंस में उन्होंने तकरीबन 20,000 वोट्स हासिल किए थे। टीएलपी के पास अहले सुन्नत वल जमात का एक जो तबका है बरेलवी, उसकी भरपूर सपोर्ट हासिल है। उनकी मस्जिदों से कैंपेनिंग चल रही है। इस वक्त टीएलपी के मरकज़ी कायद जो हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, वो भी कराची में मौजूद हैं और वो भी बल्दियाती इलेक्शन के साथ साथ 245 की कैंपेन भी कर रहे हैं। टीएलपी का एक माइनस पॉइंट है कि उनको बरेलवी मकतबा फ़िक्र से हटकर दूसरे मकतबा फ़िक्र की तरफ जो है उनका फोकस ज़्यादा नहीं रहा और दूसरे मकतबा फ़िक्र का भी फोकस टीएलपी की जानिब इतना ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन वहाँ टीएलपी के पास जो नारा है लब्बैक या रसूलुल्लाह का, वो बहुत मजबूत नारा है। टीएलपी यकीनन इस इलेक्शन में, कल होने वाले इलेक्शन में एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वोट्स हासिल कर पाएगी, कर उठा लेगी। लेकिन देखना यह है कि क्या वो माजी की तरह अपने वोट्स को जीत में बदलने में नाकाम रहती है या कोई करिश्मा दिखा देती है। बहरहाल टीएलपी भी एक मजबूत फैक्टर रहेगा कल के इलेक्शंस में। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की। डॉक्टर फारूक सत्तार कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे मजबूत नाम है इस हल्के के।
पिछले 50 साल से इस हलके में रह रहे हैं। बाकी तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो तकरीबन इम्पोर्टेड हैं बाकी, और डॉक्टर फारूक सत्तार इस हलके के अपने रिहायशी हैं, इस हलके को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ज़िंदगी भर उन्होंने MQM और पतंग की सियासत की। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार MQM के खिलाफ इलेक्शंस लड़ रहे हैं। देखना यह है कि ज़ाती हैसियत में डॉक्टर फारूक सत्तार कोई तीर मार पाते हैं कि नहीं मार पाते हैं। बज़ाहिर इस वक्त नज़र आ रहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार MQM के वोटर्स को ज़रूर डिस्टर्ब करेंगे और MQM के वोट्स को ज़रूर डिस्टर्ब करेंगे। PSP की बात करें, अब तक कराची में 2018 से होने वाले इलेक्शंस को लेकर अगर हम आज तक देखें तो PSP कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाई है, कोई बहुत बड़े नंबर ऑफ वोट्स नहीं ले पाई है। इस वक्त उनके उम्मीदवार सैयद हफीजुद्दीन साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं। पहले उनका ताल्लुक़ किसी ज़माने में PTI से होता था सॉरी, फिर उन्होंने PSP ज्वाइन की। PSP की भी बड़ी कैंपेनिंग रही है इस इलाके के, इस हल्के के हवाले से। PSP बल्दियाती इंतखाबात की भी बड़ी कैंपेनिंग कर रही है। देखना ये कि PSP कितने वोट्स ले सकती है। अब तक तो ऐसा देखा गया है कि PSP कोई 10% वोट्स भी मुश्किल से निकालती है इलाके के, लेकिन अब देखना ये है कि PSP कितने वोट्स ले सकती है। तो हमने ये आपको कुछ कैंडिडेट्स के हवाले से बता दिया। अब आते हैं अपने तजिए की जानिब कि कल क्या लगता है। इस वक्त जो ग्राउंड के हालात बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक तरफ जहां बाइकॉट फैक्टर अपना काम करेगा, तो दूसरी तरफ जो सियासी जमातें अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं वो भी अपने वोटर्स को निकालने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। अगर सियासी जमातें अपने वोटर्स को निकाल पाती हैं तो जीतने वाले कैंडिडेट को कम से कम 25,000 वोट लेने पड़ेंगे। अगर 1, 2, 3 की दौड़ देखें तो इस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से PTI, MQM पाकिस्तान और TLP इस दौड़ में शामिल हैं। तीनों के लिए कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। देखना यह कि कल वोटिंग के टाइम पर कौन अपने माइनस पॉइंट्स को कम कर सकता है, कौन अपने प्लस पॉइंट्स को गेन कर सकता है, कौन अपने वोटर्स को निकाल सकता है। जो पार्टी अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब हुई वो इस सीट को जीत जाएगी। एक तरफ जहां PTI फेवरेट है, वहीं बहुत सारे लोगों के लिए MQM पाकिस्तान फेवरेट है। बहुत सारे लोग मजहबी हिसाब से TLP को अपनी फेवरेट जमात करार दे रहे हैं, लेकिन फैसला कल होना है। ये भी देखा जाएगा कि किस हद तक किस पार्टी ने सियासी मशीनरी को इस्तेमाल किया है कल के इलेक्शंस में। अगर आपका ताल्लुक हल्का NA 245 से है तो हम आपसे कहेंगे कि सियासी जमात का माजी, उनके कैंडिडेट का प्रोफाइल देखकर जो सबसे बेहतर कैंडिडेट लगे, मंशूर लगे, उसे वोट दें, उसे कामयाब कराने की कोशिश करें। इसी तरीके से जमहूरियत अगर चलती रही तो पाकिस्तान एक दिन तरक्की की मनाजिल या तरक्की के रास्ते पे आ जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।